आजच्या ज्या कार्यक्रम भाषण स्पर्धा व चित्रकला स्पर्धामध्ये आपले जे छोटूसे जे म्हणतात ना की एखादा आहे 5 वर्ष 6 वर्षाचं 7 वर्षाचे मुलं आले, त्यांच्यामध्ये अशी एक आहे की आपण आजचे पोरं 7-8 वर्षाचे पोरं जर अशा कार्यक्रमामध्ये पार्टिसिपेट होत असेल तर समजून घ्यायचं की हे पोरं पुढे येऊन एक क्रांतिकारी युवा क्रांतिकारी बनतील आणि आपल्या समाजाला चांगले विचार पेरतील. माझं 2 शब्द सांगतो, सर्वांनी इकडं लक्ष द्या आणि मी थोडं हिंदीमध्ये बोलतो, माझी सवय हिंदीमध्ये झाली आहे. सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम. साथियों, जिस तरीके से बिरसा मुंडा ने 25 साल में शहीद हो गए, क्या लगता है आजकल के युवा, हमारे आदिवासी समाज, क्या 25 साल का युवा अपने समाज के लिए क्या समय दे रहा, क्या अपने समाज में अच्छे काम, अपने समाज को सही दिशा में लेकर जा रहा? तो नहीं साथियों, अपने जो युवा है, जो अपने साथी लोग हैं, वो कोई नशे में डूबा है, कहीं गैंग में डूबा हुआ है और अपने समाज को किस तरीके से गलत दिशा में लेकर जा रहा. तो साथियों, इस कार्यक्रम का यही मोटिव है कि हम अपने समाज में अपने युवाओं को किस तरीके से एक समाज को अच्छा समाज बना सकते हैं. साथियों, मैं बिरसा मुंडा के बारे में 2-3 बात रखना चाहूँगा, क्योंकि ये बिरसा मुंडा 25 सालों में वो शहीद हो गए थे. बिरसा मुंडा का जन्म उलिहातू में हुआ था. अभी भी देखा जाए तो उलिहातू में जो झारखंड में आता है, उस गांव में अभी भी पढ़े लिखे लोग नहीं है. 7 to 8% पढ़े लिखे लोग. तो समझ सकते हैं साथियों कि हमारे आदिवासी समाज के साथ कितना अन्याय हो रहा. बिरसा मुंडा का सपना यही था कि हमारा समाज पिछड़ा रहे, हमारे जल जंगल जमीन पर दूसरों का राज हो. साथियों, बिरसा मुंडा का सपना था कि मेरे आदिवासी में, ये आदिवासी का देश है तो अगवा देश में अगवा राज. इसका मतलब है अपने देश में अपना राज. क्या अपने देश में अपना राज है? साथियों, में पिछले 7 दिन हो गया, 7-8 दिन, जब मैं राहुल गांधी जी से मिला, उनके साथ बैठा, तो मैंने उनको कहा कि सरकार कहती है कि आदिवासी लोग डेवलप कर रहे, हमारा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा, हमारा देश चंद्र पे पहुंच रहा. क्या साथियों, पहुंच रहा हमारा देश? साथियों, जब तक आदिवासी विकास नहीं कर पाएगा तब तक हम कहाँ पहुंच पाएंगे. मैंने राहुल गांधी जी से कहा कि हम अभी तक दिल्ली तक नहीं पहुंच पाते, तो कहाँ का विश्व गुरु, कहाँ का चंद्र पे पहुंचने वाला हमारा देश. साथियों, हम भी अभी भी पिछड़े हैं, हमारा समाज अभी भी विकास नहीं है. तो हम सारे युवा मिलकर, जिस तरीका बिरसा मुंडा का सपना था कि हमारा समाज आगे बढ़े और हमारा युवा सही दिशा में जाए. बिरसा मुंडा के बारे में एक किताब लिखी गई है, जंगल का दावेदार, माँ श्वेता देवी ने लिखी है. उसमें लिखा गया कि बिरसा मुंडा ने किस तरीके से संघर्ष किया. जब बिरसा मुंडा अकेले पड़ गए थे, उनको बरतियाबा बिरसा मुंडा भगवान कहते थे, उन लोगों में किस तरीके से भगवान बन गए. बिरसा मुंडा एक ऐसे व्यक्ति थे, वो जंगलों में जाकर एक तैयारी करते थे, युद्ध की तैयारी, मतलब मानसिक युद्ध हो, गांव का जो क्यों हुआ वो सारा बिरसा मुंडा का पूरा संघर्ष बिरसा मुंडा ने क्यों इतना उलगुलान किया. साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज लोग आदिवासी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे थे,
तो बिरसा मुंडा ने ये ठान लिया कि ये तो हमारी जमीन है, ये आदिवासियों की जमीन है, फिर क्यों ये लोग हमारे जमीनों पे हक कर रहे, क्यों हमारे जमीनों को छीन रहे। तो उन्होंने ठान लिया कि मैं अपने जमीन लेकर लाऊंगा, अपने जमीन, ये आदिवासी की जमीन है, आदिवासियों के पास रहना चाहिए। तो साथियों उन्होंने उलगुलान किया। आपको सबको पता है कि उलगुलान कहते हैं, लेकिन उलगुलान का क्या मतलब है। बिरसा मुंडा का उलगुलान किस तरीके से 1908 में उसका फल मिला। छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1908 में बना था कि आदिवासियों की जमीन दूसरा कोई और छीन नहीं सकता। तो साथियों उसका यही है, उलगुलान ने उन्होंने अपनी जमीन, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी और हमें वो अपने जमीन पर कोई खरीद नहीं सकता। अभी समझ सकते हैं कि कोई हमारी जमीन पर राज नहीं कर रहा। तो मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ, कुछ इतिहास और कुछ करंट सिचुएशन पे जो कंडीशन है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। साथियों अपने समाज में चाहे छत्तीसगढ़ हो, आसाम हो, मणिपुर हो, तेलंगाना हो या अपना पास का राज्य मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, साथियों में पिछले 15 दिनों में मध्य प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की ओर ट्रैवलिंग कर रहा था। तो मध्य प्रदेश में इतने पेड़ है क्योंकि लगभग सारे आदिवासी लोग, ज़्यादातर लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। तो वहाँ के जो जल जंगल जमीन, पहले तो सारे जंगल काटे जा रहे हैं। किस तरीके से हसदों को काटा, किस तरीके से तेलंगाना में वो पेड़ की कटाई हुई, किस तरीके से अपने जंगलों को काटा गया। सरकार विकास के नाम पर सारे जंगल तोड़ दिए गए। तो यही है कि हमारा आदिवासी बिरसा मुंडा का सपना यही था क्या कि हमारे आदिवासियों को बेदखल किया जाए और इनकी जल जंगल जमीन छीन ली जाए। क्या इसीलिए उन्होंने 25 साल में उनकी जान गंवाई। तो साथियों हम सब जितने भी युवा है ये लोग सोचना चाहिए कि वो 25 साल में शहीद हुए तो क्या हम 30-40 साल में अपने समाज के लिए टाइम नहीं दे सकते। साथियों यही है कि हम अपने समाज के लिए समय देना चाहिए, अपने समाज को विचारों से आदिवासी बिरसा मुंडा के विचारों को लेकर चलना चाहिए। और बिरसा मुंडा ऐसे हमारे लीडर थे कि उन्होंने किस तरीके से ऐसा संघर्ष बोला कि पूरे आदिवासियों को एक क्रांति की ओर लेके चले गए। मैं कुछ सिर्फ 2-3 शब्द रखूंगा क्योंकि बोलेंगे तो पूरा दिन भी बोलेंगे, लेकिन मेरे कुछ साथी इशारा कर रहे हैं कि राहुल जी अपनी बात को ख़त्म कीजिए। तो मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बिरसा मुंडा ने 25 साल में शहीद गवाए। तो क्या हम लोग तैयार है? मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या हम बिरसा मुंडा का सपना पूरा करेंगे? क्या था सपना बिरसा मुंडा का सपना? आदिवासियों की जल जंगल जमीन वो सिर्फ आदिवासियों के पास रहनी चाहिए। अगर कोई छीने तो उनको बता देना हमारे पूर्वज ऐसे थे। अंग्रेजों को धूल चटा दी। आप कल परसों की गोरे इनको ऐसी लात मारेंगे क्योंकि हम देश के मालिक है, अपना गांव का मालिक हम रहते, इसी तरीके से हम अपने देश के मालिक है। तो उनको बता देना हमारे पूर्वज खतरनाक थे, वो अपनी जंगल जमीन के रक्षक थे, हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके पोते हैं। तो साथियों मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वज कल भी लड़े थे और हम उनके अनुयायी आज भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। सभी साथियों बिरसा मुंडा अमर रहे। मेरे पीछे आप सभी साथी बोले बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। मैं बिरसा मुंडा का कोटि कोटि नमन करता हूँ और धरती आबा बिरसा मुंडा का मैं विचार आगे भी लेके चलूँगा और
जब तक जिंदा हूँ तब तक आदिवासी समाज के लिए और लड़ता रहूँगा। जय बिरसा, जय अंबेडकर, जय आदिवासी, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। थैंक यू।